महाराज जी द्वय को मेरा सादर प्रणाम। सुलभ जी को इच्छामी। महाराज जी, इस समय पूरा विश्व अस्थिर है और कई फ्रंट में युद्ध चल रहे हैं। विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध की संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं। इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और इसके क्या उपाय हैं कि ये पृथ्वी की संरचना को न पहुँचे, नुकसान न पहुँचे? देखिए, निश्चित रूप से वर्तमान का जो दौर है वैश्विक स्तर पर बहुत भयावह दौर है। चाहे यूक्रेन और रशिया की बात हो, चाहे मध्य पूर्व देशों की बात हो, आपसी में जो छीना झपटी हो रही है संसाधनों की, मिनरल्स की, अन्य चीज़ों की प्राप्ति के लिए, ये बहुत ही खतरनाक है। हम लोग इसके लिए भावना भाएं कि विश्व में शांति हो, ये युद्ध, हिंसा और संघर्ष टले। हम भावना भा सकते हैं। जो लोग इस युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं उनके भावों में परिवर्तन आए और वो इससे बच सके, औरों को प्रेरणा दे सके, ऐसी भावना ही बहा सकते हैं। सारे संसार के लोग अगर शांति की भावना बहाने लगे तो मैं समझता हूँ युद्ध रुक सकता है। लेकिन अधिकतर युद्ध की चिंता में और युद्ध की चर्चा में ही मग्न लोग दिखते हैं। आप युद्ध की चिंता और युद्ध की चर्चा से नकारात्मक वाइब्रेशन ही छोड़ रहे हैं। क्या अच्छा हो कि हम शांति की चिंता करें, शांति की चर्चा करें। आज पूरे दुनिया के मीडिया में युद्ध की खबरें परोसी जा रही है। शांति की सामूहिक प्रार्थना की प्रेरणा कहाँ दे रहे हैं? क्या अच्छा हो कि इस तरह का कैंपेन चले सोशल मीडिया में और अन्य मीडिया के माध्यम से। हम बैठकर अपने अपने धर्मों के माध्यम से अपने अपनी आस्था और अपनी अपनी परंपरा के अनुरूप सारे जगत के लोग अगर मिलकर ये प्रार्थना करें कि हम इस युद्ध से शांति पाएं, ये विश्व को युद्ध से निजात मिले, क्योंकि युद्ध किसी भी परिणाम का हल नहीं है। वो तो अपने आप में एक भयानक समस्या है। अंततः होता समझौता ही है। लेकिन इतना सब कुछ तहस नहस करने के बाद क्या होगा? और जैसा आपने बोला कि विश्व परमाणु युद्ध की ओर मुड़ सकता है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये पूरी मानवता को तबाह करने वाला होगा। इसका परिणाम तो सबको भुगतना पड़ेगा। तो एक ऐसा कैंपेन चले कि हम युद्ध की जगह शांति की बात करें, स्थिरता की बात करें। और आप लोगों को भी मैं सलाह देता हूँ, दिन भर युद्ध के समाचार देखना बंद करें, टीवी ऑफ करें। आपके दिमाग में भी वही बातें बैठेगी जो आपको, आपके चित्त में नकारात्मकता भरेगी। अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, खबरों से अपडेट बने रहने के लिए मैं ना नहीं करता, लेकिन दिन भर उसी में चिपके रहना कौन सी समझदारी है? बोलो। आप 24 घंटे टीवी में अभी क्या देख रहे होंगे? मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई समाचार तो होगा ही नहीं। और हमारी मीडिया की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि जितनी नकारात्मकता परोस सको, जी भर करके परोसो और लोगों को मानसिक रूप से रुग्ण बनाओ। आप समझदार हैं। जैसे मैंने कहा कि युद्ध की चर्चा की जगह शांति की बात करो, युद्ध की चिंता की जगह शांति की प्रार्थना करो।
सब लोग ऐसा करें, ये मैसेज चलाए, क्योंकि हमारी चर्चा और हमारी चिंता से वो युद्ध नहीं रुकेगा, लेकिन हमारी प्रार्थना से ऐसे अगर निकल गए, ऐसे तरंग भाव तरंग प्रकट हो गए, पूरे संसार के लोग अगर एक साथ ऐसी प्रार्थना करने लगे, तो मैं समझता हूँ जरूर उन चंद लोगों के मनोमस्तिष्क में अंतर आएगा, और जो अभी अहंकार और उत्तेजना से लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी बुद्धि पलटेगी और शांति समझौता की मेज पर बैठने को वो लोग तैयार हों। क्या अच्छा हो, ऐसा कुछ प्रयास हो। नमस्ते महाराज।